हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, सबसे पहली बात आपको यह बता दूं कि लगातार ग्रुप डी के एग्जाम निरंतर चलते जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके लिए लेकर आने वाले हैं, क्योंकि तैयारी पूरी तरह से हो चुकी थी, बहुत अच्छी तरह से पेपर भी आ रहा था और सब चीजें सेट पैटर्न पर चल रही हैं। उसी के बीच एक एनटीपीसी का नोटिस निकल कर आता है, जिससे आप सभी के बीच में खुशी की लहर ये होनी चाहिए कि चलो अब ये अगर प्रोसेस करवा रहे हैं तो उसको कंप्लीट भी कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा खुशी का मतलब मौका है एक तरह से मेरे लिए, तो क्योंकि बहुत समय हो गया था तैयारी करते हुए। बच्चे को अगर हम अपनी तरफ से जॉब दे दें, अपनी तरफ से मतलब उसको पूर्णतः सिलेक्शन जो बोलते हैं वो हो, तभी हमारी और उसकी सफलता है। तो आज का नोटिस एनटीपीसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे साथियों ने हमें प्रोवाइड करवाया है, और मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि वो किस तरह का नोटिस आपके पास आया है। आपको सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर दूं, यहां पर पूरी तरह से साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ये नोटिस किसके लिए है, एनटीपीसी के लिए है। ये लिखा है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स, नोटिस ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। नोटिस किसके लिए है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए है। इन्होंने कहा है द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट was conducted separately for each pay level। इसका मतलब है कि जो सेकेंड स्टेज का सीबीटी 2 है वो हर एक पे लेवल के हिसाब से इंडिविजुअली कंडक्ट हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं है। As such the candidates have to be considered in more than one pay levels per their merit and options for post in that respectively pay level। इसमें ये बेस बना रहा है, ये बात को रख रहा है सिर्फ इतना कि भैया हमने आपके सीबीटी 2 को कंडक्ट करवा लिया है, जो आपके सामने होना था। हमने एनटीपीसी की बात कर रहा है, अलग अलग पे लेवल के हिसाब से अलग अलग उसको हमने कंडक्ट करवाया। आगे कह रहा है हाउएवर एज कैंडिडेट्स कैन ओनली बी इम्पैनल्ड अगेंस्ट एनी वन पोस्ट, it is essential to publish the shortlisting for document verification in various pay levels, one after the other in sequence, starting from highest pay level of 6, so that unique candidates are shortlisted across pay level। ऐसा कहना चाहता है कि एक पोस्ट पर हम एक बंदे को रखना चाहते हैं, इसी कारण से हमने यहां पर क्या किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा मतलब इस तरह से रखा है। ये इसमें ये कहना चाहता है सबसे पहले हमने लेवल 6 वाले बंदों को बुलाया है, उसको ये सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करेगा ताकि उन बंदों को अलग कर सके, ताकि नीचे वाले में वो शॉर्टलिस्ट ना हो। मेरे ये भाव है इसका, ठीक है। फिर ये कह रहा है अकॉर्डिंगली द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6 हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड बाय आरआरबीज। ये कह रहा है कि सभी के जो भी, देखो अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया था जिसमें कहा था कि स्टेशन मास्टर का रिजल्ट है, वो स्टेशन मास्टर के रिजल्ट के बारे में ही कह रहा है कि हमने उसको पब्लिश कर दिया है भाई साहब। आप उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है, जिसका भी उसमें नाम आया है, वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें ताकि हम उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकें। फिर ये कह रहा है द शॉर्ट लिस्टिंग अगेंस्ट द पोस्ट इन पे लेवल 6 was based on the score in the CBT 2। ये कह रहा है कंप्यूटर जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो सीबीटी 2 के आधार पर हुई है, और इसमें जो पोस्ट है वो स्टेशन मास्टर है, एंड द प्रायोरिटी ऑफ वेरियस पोस्ट विद इन पे 6 लेवल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन in order to shortlist unique candidates as explained at SL number 2 above, the मतलब serial number 2 above, the candidates who are called for document verification for the post in the pay level 6 have to given an undertaking that if found medically fit for the post of pay level 6, they will forfeit the right to be considered for any another pay levels। Candidate will thus be impaneled against one post only। फिर से ये कह रहा है कि जो एक बंदा अगर उसमें सिलेक्ट होता है तो वो
अपना अगर मेडिकली भी फिट है, उसके लिए सब चीजें वो कर देता है, तो एक बंदा एक पोस्ट के लिए वैलिड रहेगा। बार बार उस चीज पर काफी जोर दे रहा है, जो सही भी है। ये कह रहा है अगर किसी भी तरह से वो अनफिट रहता है, लेवल 6 वाली पोस्ट के लिए वो अनफिट रहता है, तो ये कहता है कि भाई फिर हम आपको जो लोअर पोस्ट वाली है उस पर हम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, और जहां पर भी आप मेडिकली फिट बैठते हुए हम उसमें आपका सिलेक्शन कर लेंगे, ऐसा कहना चाहता है। फिर ये कह रहा है द कैंडिडेट फाइनली इम्पैनल्ड आफ्टर a medical examination for the post in pay level 6 will be excluded in the shortlisting process to the other lower pay level post। ये बहुत अच्छी लाइन इसने लिखी। Long distance never works। पक्के तू नायरा पे चीट मार रहा है। Each candidate needs to attend document verification and medical examination only once in normal course। ये ऐसा कहना चाहता है जिस बंदे का लेवल 6 में एक बार इसने ले लिया रिजल्ट, नाम उसमें ले लिया, उसको दूसरे लोअर प्रोसेस में बैठने नहीं देगा। अगर मान लो आप स्टेशन मास्टर की जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को देख लीजिए कैसे करोगे, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको लोअर पोस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये कह रहा है देयर आफ्टर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द अदर लोअर पे लेवल्स, है ना, पे लेवल 5 4 3 2 विल बी पब्लिश्ड इन फेज्ड मैनर। मतलब कहने का भाव है कि जल्दी ही बाकी भी लोगों का हम क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे। और है टू मेंटेन द मेरिट ऑर्डर ऑफ द कैंडिडेट्स इन पे लेवल एंड यूनिकनेस इन इम्पैनलमेंट, ठीक है, ऑफ द कैंडिडेट अक्रॉस लेवल्स, द अबव प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड। इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइपिंग टेस्ट स्क्रिप्ट्स is a time consuming process. However, RRBs are taking all necessary steps to complete the process in the shortest possible time. Candidates should not fall prey to rumors or misinformation. Candidates are advised to regularly visit RRB official website। मतलब फिर तो वही सब जानकारी है, बस आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि जो भाई आपके इन्होंने टेस्ट लिए थे, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे, टाइपिंग टेस्ट थे, उनको चेक करने में समय लगता है, पर फिर भी हमारी आरआरबी की टीम लगी हुई है उसको जल्दी से जल्दी चेक करने में। और ये कह रहा है कि रिजल्ट पूरा इसी तरह से चले कि जो बच्चा ऊपर वाले में सिलेक्ट हो गया वो नीचे वाले में ना आए, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा और समय लग रहा है, और हमारी यही कोशिश है कि जब हम पहले लेवल 6 को पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे फिर लेवल 5 पर आएंगे, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा ना। ऐसे उसने अच्छा स्कीम किया है ये। इस मतलब कुल मिलाकर ये वो मतलब जॉब किसी भी तरह से खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। बाकी वही सब है कि किसी भी तरह से के बहकावे में ना आए, है ना, फालतू की बातों पर ध्यान ना दें, खुश रहें कहना चाहता होगा कहीं ना कहीं, पर कह नहीं पा रहा है। इसका बस चले तो ये यहाँ पर ये भी लिख दे कि भैया आप अपनी शादी वादी कर सकते हैं, अब आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया मस्त रहिए, ठीक है। मतलब कहने का भाव इसका ये है कि जॉब खराब नहीं होने देगा आपकी बार। ये बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि अब मैं पहले लेवल 6 में बच्चों को निकालूंगा, फिर जो लेवल 6 में बच्चे जॉब ले लेंगे उनको लेवल नीचे वाले में बैठने नहीं दूंगा, ताकि एक बंदे को एक जॉब कन्फर्म हो, ठीक है जी। ये अच्छी बात है इसकी, ठीक है। मतलब ये चाहता है दिल से कि मतलब सेट हो मामला, पीली किताब पीले हाथ, मतलब सब मामला सेट रहे, ठीक है जी। चलो, तो आज की जानकारी यही थी सारी। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। एक एक लाइन को हमने बहुत डीपली इसको डिस्कस किया ताकि कोई भी समस्या आपके दिमाग में ना रहे, ठीक है जी। तो आज का सेशन फिर यहीं तक। लगातार क्लासेस से जुड़े रहिए। आरआरसी ग्रुप डी की हमारी क्लासेस सुबह 6 बजे से शुरू होती हैं, और हाँ, जल्दी हम एएलपी टेक्नीशियन की क्लासेस की भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं ताकि आपको उसमें भी मदद मिले। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप अपने भविष्य में और चीजों की तैयारी करने लगे हैं, ठीक है, और आप आगे बढ़ गए हैं, तो एग्जामपुर आपके लिए लगातार कोर्स चला रहा है, जिसमें आज हम हिंदी दिवस के ऊपर स्पेशल ऑफर लेकर आए हुए हैं।